ऑब्जेक्टिव 2 फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ ए चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट एक्सपीरियंसेस नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक चार्ज पार्टिकल है वो रेस्ट में, ठीक है, वेलोसिटी उसकी जीरो है, पार्टिकल कहाँ है आपका रेस्ट में, ठीक है, और उस पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता, ना कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है ना कोई मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ठीक है। तो एक चीज़ तो वो क्लियर होनी चाहिए, जब अगर वो रेस्ट में तो उसकी वेलोसिटी जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स तो ऑलवेज कितना रहेगा उस पर जीरो, मैग्नेटिक फोर्स तो वैसे ही कुछ नहीं लगेगा क्योंकि पार्टिकल कहाँ है रेस्ट में, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ उन पार्टिकल्स पे लगता है, उन चार्ज पार्टिकल्स पे लगता है जो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो रहेगा चाहे वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो या ना हो, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी जीरो है तो इसका इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है Q इंटू ई, और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो है तो इसका मतलब डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा जीरो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ जीरो होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो, बिल्कुल ठीक है। द सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं द मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी जीरो, ये कोई जरूरी नहीं है, क्यों, मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो ही होगा, क्यों जीरो होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड ना हो, जब तक पार्टिकल रेस्ट में उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन ठीक नहीं है। द इलेक्ट्रिक फील्ड मे और मे नॉट बी जीरो, ये भी ठीक नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होना ही पड़ेगा, मे से काम नहीं चलेगा इसमें। डी पार्ट द मैग्नेटिक फील्ड मे और मे नॉट बी जीरो, ये सही हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि हमारा पार्टिकल कहाँ है रेस्ट में, और जब तक वो रेस्ट में रहेगा तब तक उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना रहेगा जीरो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन हो जाएंगे आपके ए पार्ट एंड डी पार्ट, क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। इफ ए चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल है और वो रेस्ट में, वेलोसिटी क्या है उसकी जीरो, और उस पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है, ठीक है। तो एक चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए आपको कि इस पर जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है, कोई क्यू चार्ज है इस पर, अगर ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना रहेगा जीरो, तो वो जो भी फोर्स होगा वो सिर्फ क्या होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट नॉट बी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होना चाहिए, क्लियर। बी पार्ट द मैग्नेटिक फील्ड मस्ट नॉट बी जीरो, कोई जरूरी नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स कितना रहेगा जीरो, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं है बी ऑप्शन का, द इलेक्ट्रिक फील्ड मे और मे नॉट बी जीरो, नहीं ये नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। डी पार्ट द मैग्नेटिक फील्ड मे और मे नॉट बी जीरो, ये ऑप्शन ठीक हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो या ना हो हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब तक वेलोसिटी जीरो है तब तक मैग्नेटिक फोर्स क्या रहेगा जीरो, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इफ ए चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन ए ग्रेविटी फ्री रूम, एक ग्रेविटी फ्री रूम है, मान लिया कुछ ऐसे रूम मान लेते हैं, ग्रेविटी फ्री रूम है, ठीक है, ग्रेविटी नहीं है यहाँ पे, ठीक, क्लियर। और एक चार्ज पार्टिकल को इसमें प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, यानी अगर आप मान लिया आपने उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया है स्ट्रेट लाइन में, तो मान लिया वो डिफ्लेक्ट हो गया, या ऊपर की तरफ मान लिया ऊपर की तरफ ये डिफ्लेक्ट हो गया, किसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया, डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो कह रहे हैं देयर मस्ट बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेटली उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में हो गया, मान लिया वेलोसिटी आपने इस डायरेक्शन में दी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर इसी डायरेक्शन में है, तो पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो उसी स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी इंक्रीज करते हुए मूव करता चला जाएगा, वेलोसिटी तो इंक्रीज होती, सॉरी स्पीड तो उसकी इंक्रीज होती जाएगी लेकिन डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो डिफ्लेक्ट ना करे, क्लियर। तो देयर मस्ट बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। देयर मस्ट बी ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होना ही चाहिए, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है, आप समझो अगर वेलोसिटी जिस तरफ उसी तरफ अगर आपने उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया हुआ है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाता है v, अगर v पैरेलल हो दोनों तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है q टाइम्स v क्रॉस v, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा जीरो, फोर्स जीरो हो जाएगा तो वो कैसे मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में बिना डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, लेकिन क्या क्या वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, वो डिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी पार्ट देखते हैं, बोथ फील्ड्स कैन नॉट बी जीरो, दोनों फील्ड जीरो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, दोनों फील्ड जीरो नहीं होंगे, अगर दोनों फील्ड ही जीरो हो जाएंगे तो ना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ग्रेविटी वहाँ है भी नहीं, ठीक है। अगर दोनों फील्ड अगर आपके जीरो हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी जीरो हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो हो जाएगा, और ग्रेविटी फ्री रूम है वो ग्रेविटी भी नहीं है तो वो कैसे मूव करेगा, उसमें कोई फोर्स नहीं होगा तो वो कैसे मूव करेगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेकिन हमें क्या कराना, पार्टिकल को डिफ्लेक्ट, ठीक है। तो बोथ फील्ड्स कैन नॉट बी जीरो, बिल्कुल ठीक है, दोनों फील्ड जीरो नहीं होने चाहिए। बोथ फील्ड्स कैन बी नॉन जीरो, ऐसा हो सकता है दोनों फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, दोनों फील्ड्स हो, नॉन जीरो है मतलब दोनों फाइनाइट वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा और वो हो सकता है डिफ्लेक्ट कर जाए, ठीक है। तो डी ऑप्शन भी हो सकता है, क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं।
ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस विदाउट चेंज इन वेलोसिटी। एक चार्ज पार्टिकल है वो ग्रेविटी फ्री स्पेस में मूव करता है। ग्रेविटी फ्री स्पेस का मतलब ग्रेविटी जीरो है वहाँ पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पॉसिबल, इसमें क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी, ठीक है। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और उसकी डायरेक्शन भी सेम रहेगी। क्लियर। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो, बिल्कुल पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है, तो दोनों फोर्सेस भी जीरो हो जाएंगी। ग्रेविटी वैसे ही नहीं है वहाँ पे, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा उस पर जीरो। जब कोई फोर्स नहीं लगेगा तो वो कैसे मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ठीक है। मान लिया इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा हो और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है। तो वो कैसे मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब पैरेलल हैं तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, जीरो, और इलेक्ट्रिक फोर्स तो है ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। जब फोर्स ही जीरो हो जाएगा तो वो कैसे मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी ठीक है। सी ऑप्शन कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स अगर लग रहा है तो कुछ ना कुछ क्या होगा, एसलेशन, और अगर एसलेशन होगा तो क्या चेंज होगी, वेलोसिटी। फिर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती, ठीक है। तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता। डी ऑप्शन एक स्पेशल पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन जीरो, मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन जीरो, ठीक है। एक स्पेशल पॉइंट है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। ढंग से यार आप देखो इसको, मान लिया अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपकी जेड एक्सिस है, और एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आप ओरिजिन से मूव करा रहे हो, मान लिया वो एक्स की तरफ मूव कर रहा है कुछ वी वेलोसिटी से। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसमें ऊपर की तरफ है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो भी है वो इस तरफ है, बी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो अपवर्ड डायरेक्शन क्या लगेगा इस पर, एक फोर्स, कितना फोर्स होगा, Q इंटू ई, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, तो जब आप V क्रॉस V करोगे मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए तो माइनस जे क्या पाएगा, तो मैग्नेटिक जो फोर्स होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। QVV इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि V और V के बीच में एंगल कितना दिया आपको, थीटा कितना है इनके बीच में, 90 डिग्री, ठीक है। तो वैसे फॉर्मूला होता है QVV sin थीटा, यहाँ पे सिर्फ क्या यूज करेंगे, QVV, ठीक है। और अगर ये दोनों फोर्स एक दूसरे को जस्ट कैंसिल आउट कर दें तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि अगर ये दोनों फोर्स एक दूसरे को जस्ट कैंसिल आउट कर देंगे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो गया, नेट एसलेशन जीरो हो जाएगा, एसलेशन जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो ये स्पेशल केस है, ठीक है। वेलोसिटी एक्स के अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलोंग और मैग्नेटिक फील्ड जेड के अलोंग, और रिलेशन क्या होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किससे बैलेंस होना चाहिए, Q टाइम्स V क्रॉस V से। तो Q से Q अगर कैंसिल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, मैग्नेटिक वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये स्पेशल पॉइंट है, क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। ए चार्ज पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कल, एक चार्ज पार्टिकल है वो सर्कल में मूव कर रहा है, जैसे मूव्स अलोंग ए सर्कल अंडर ए एक्शन ऑफ पॉसिबल कांस्टेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वहाँ पे और कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, चेंज नहीं कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल, क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं इसमें, ठीक है। तो ए ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, अगर दोनों ही जीरो हैं तो ना इलेक्ट्रिक फोर्स होगा ना मैग्नेटिक फोर्स होगा, तो कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल एसलेशन प्रोवाइड करेगा, तो वो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो कोई ना कोई फोर्स, अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए जो सेंटर की तरफ लगे और क्या प्रोवाइड करे, सेंट्रीपिटल एसलेशन, क्लियर। तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट जीरो, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो, जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब प्लेन के इनवर्स डायरेक्शन में, और वेलोसिटी इसी प्लेन में, ठीक है। ओवरऑल बॉटम लाइन ये है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में अगर 90 डिग्री एंगल होता है तो जो पाथ होता है फिर वो कैसा होता है, सर्कुलर पाथ, और सर्कुलर पाथ कुछ ऐसे होता है ताकि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल एसलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन ठीक हो सकता है। सी ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है तो ये नहीं हो सकता पॉसिबल, ठीक है। और ये डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता पॉसिबल, ठीक है। सिर्फ कौन सा ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है, सी पार्ट, क्लियर। सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। ए चार्ज पार्टिकल गोज अनडिफ्लेक्टेड इन ए रीजन कंटेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कोई रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मान लिया ई, और मैग्नेटिक फील्ड भी है मान लिया बी, और उसमें वो अनडिफ्लेक्टेड जाता है, यानी उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है पॉसिबल वो पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन अगर डिस्कस करें, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम ही डायरेक्शन में, एंड वेलोसिटी इज ऑल्सो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो
तो ये अनडिफ्लेक्टेड जाएगा। तो जरा देखो, जब वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वी और बी में एंगल जीरो है, मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स जो भी लगेगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन को एसलेट करेगा, तो कैसा मोशन कैसा होगा उसका, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अनडिफ्लेक्टेड जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है इसका ट्रू। सेकंड ऑप्शन, ई इज नॉट पैरेलल टू बी, ई और बी दोनों पैरेलल नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो देखो जरा, अगर ई और बी पैरेलल नहीं है, मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड किसी और डायरेक्शन में, ठीक है, ये मान लिया मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक स्पेशल केस में ऐसा पॉसिबल हो सकता है, जैसा कि डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में हो और मैग्नेटिक फील्ड आपका जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो, ठीक है, और इनकी वैल्यूज कुछ ऐसे अरेंज हो ताकि ई इक्वल टू क्या आया था, वी इंटू वी, ठीक, कुछ इस तरह से अरेंज है, और ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज, जैसा भी चार्ज, ये चार्ज पार्टिकल है क्यू, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से अरेंजमेंट है, तो वो अनडिफ्लेक्टेड चला जाएगा, ठीक है। ई और भी पैरेलल नहीं है, लेकिन इतना सारा अरेंजमेंट होना चाहिए, क्लियर। सी ऑप्शन देखते हैं इसका, V इज पैरेलल टू बी बट E इज नॉट पैरेलल टू V, ठीक, कुछ इस तरह से दिया है उन्होंने सी ऑप्शन में। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तो एक ही डायरेक्शन में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक चीज़ समझो इसमें आप, अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फोर्स तो इस पर जीरो हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो, लेकिन इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। E इज पैरेलल टू B बट V इज नॉट पैरेलल टू E। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, E और B एक ही डायरेक्शन में, ये जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरफ क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन वेलोसिटी इज नॉट पैरेलल टू E, वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो आप जरा देखो, अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा वो इस केस में आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अब ये नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा, ठीक है, और नेट फोर्स किसी और डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी के अलॉन्ग भी नहीं होगा नेट फोर्स, तो ये क्या हो जाएगा, पार्टिकल आपका डिफ्लेक्ट हो जाएगा। नेट फोर्स जो होगा वो एक फोर्स है आपका इस डायरेक्शन में, एक फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कहीं इस तरफ होगा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी पार्टिकल की चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, तो पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। 7th क्वेश्चन करते हैं, if a charged particle goes unaccelerated in a region containing electric field and magnetic field, एक्सेलरेशन जीरो, यानी इस पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो, ठीक है। अनएक्सेलरेटेड जाता है, उसका एक्सेलरेशन पार्टिकल का जीरो है, इसका मतलब उस पर नेट फोर्स भी कितना होगा, जीरो, ठीक है। तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तो इसको देखते हैं क्या केस था वो जिसमें उसका एक्सेलरेशन जीरो होता था। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तीनों म्यूचुअली अगर परपेंडिकुलर हैं, और कंसेप्ट ये था कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, अगर इस पर मान लिया चार्ज कितना है Q, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा Q इंटू E, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा मैग्नेटिक फोर्स Q V से अगर बैलेंस हो जाएगा तो उस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो एक तो केस ये था। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में 90 डिग्री एंगल हो, ऐसा हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कहीं हो और अब इनके बीच में एंगल 90 ना होगा, कुछ एंगल हो थीटा, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसी प्लेन में, कौन से प्लेन में, एक्सजेड प्लेन में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड उसी प्लेन में, एक्सजेड प्लेन में, और कितना एंगल पे, थीटा, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा, क्यू वी वी साइन थीटा, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स जो डाउनवर्ड होगा वो कितना हो जाएगा, क्यू वी वी साइन थीटा, और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, क्यू ई, और अगर ये बैलेंस हो रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो नेट फोर्स उस पर कितना हो जाएगा, जीरो। तो क्या क्या ऑप्शन ट्रू हो सकते हैं, देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है, 90, ठीक है। मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ किस प्लेन में होना चाहिए, एक्सजेड प्लेन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक्सजेड प्लेन में कहीं भी होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना एंगल रहेगा, 90 डिग्री। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सेकंड ऑप्शन बी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ई, ये भी बिल्कुल ठीक है। वेलोसिटी आपकी एक्स के अलॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलॉन्ग है, तो इनके बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री, ठीक है। सी ऑप्शन वी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वी, नहीं, ये ठीक नहीं है, जरूरी नहीं परपेंडिकुलर हो। अगर परपेंडिकुलर होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा क्यू वी वी, और अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा, कुछ एंगल होगा थीटा, तो फॉर्मूला होगा क्यू वी वी साइन थीटा, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट भी इक्वल टू वी वी, नहीं, ये भी कोई ज़रूरी नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा, तो चार्ज से अगर चार्ज कैंसिल करेंगे तो वो आ जाएगा वी वी साइन थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक स्पेशल केस में अगर थीटा 90 डिग्री है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, वी इंटू वी, लेकिन मस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसमें सिर्फ कौन से ऑप्शन हो जाएंगे, ए पार्ट एंड बी पार्ट, क्लियर। 8th क्वेश्चन करते हैं। टू आयंस हैव इक्वल मासेस बट वन इज सिंगली आयनाइज्ड एंड अदर इज डबली आयनाइज्ड, ठीक है। दो आयंस हैं, उनके मासेस सेम है, ठीक है। दोनों का मास m है,
लेकिन एक पे चार्ज अगर Q है तो दूसरे पे चार्ज कितना है 2 टाइम्स Q। डबली आयनाइज्ड है तो डबल चार्ज होगा उस पर। दे आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम प्लेन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद द सेम वेलोसिटी, ठीक है, सेम प्लेन में सेम वेलोसिटी से, इसकी वेलोसिटी भी है, इसकी वेलोसिटी भी है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, सेम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए भी बी होगा, इसके लिए भी क्या होगा बी, और परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड मान लिया कहीं इनवर्स डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और दोनों पार्टिकल्स को इसी मैग्नेटिक फील्ड में सेम प्लेस से भेजा जा रहा है, ठीक है, इसको भी इसी प्लेस से भेजा जा रहा है और दूसरे वाले को भी इसी प्लेस से भेजा जा रहा है, ठीक है। तो जो रेडियस बनाएंगे, ये रेडियस स्वीप करेंगे तो रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb। मास दोनों का सेम है, वेलोसिटी दोनों की सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, लेकिन चार्ज डिफरेंट है तो रेडियस भी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसकी रेडियस कम हो जाएगी, जो डबली चार्ज है उसकी रेडियस हाफ होगी उससे जो सिंगली आयनाइज्ड है, ठीक है, जिस पे सिंगल चार्ज Q है, ठीक है, क्लियर। तो जिस पे डबल चार्ज है वो कुछ ऐसा सर्कल बना लेगा, मान लिया निगेटिव चार्ज, कुछ भी मान लो आप, नेगेटिव चार्ज मान लो या पॉजिटिव चार्ज मान लो, ठीक है। तो अगर जिस पे डबल चार्ज है, अगर उसने रेडियस कुछ ऐसे बनाया है तो जिस पे जो सिंगल चार्ज होगा वो उसका डबल रेडियस बनाएगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं, बोथ आइंस विल गो अलोंग सर्कल ऑफ इक्वल रेडियाई, तो ये ठीक नहीं है, इक्वल रेडियस नहीं है दोनों की। द सर्कल डिस्क्राइब्ड बाय ए सिंगली आयनाइज्ड विल हैव द रेडियस डबल दैट ऑफ अदर सर्कल, ठीक है, जिस पर सिंगल चार्ज है उसकी रेडियस डबल होगी, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। द टू सर्कल्स डज नॉट टच ईच अदर, ये भी गलत है, ये एक पॉइंट पे तो टच कर रहे हैं क्योंकि इनके स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो वापस लौट के स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे, ये भी वापस लौट के स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा, तो ये टच तो करेंगे, ठीक है। टू सर्कल्स टच ईच अदर, तो एक पॉइंट पे तो ये टच कर ही रहे हैं, ठीक है। तो बी पार्ट हो जाएगा और डी पार्ट हो जाएगा, क्लियर। 9th क्वेश्चन करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक इलेक्ट्रॉन है और वो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है और ये कहाँ मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, ठीक है। यू वांट टू अप्लाई ए मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए शॉर्ट टाइम सो दैट इलेक्ट्रॉन में रिवर्स इस डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन को रिवर्स करनी है अपनी डायरेक्शन, वापस माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जाना है, एंड मूव पैरेलल टू द नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। दिस कैन बी डन बाय अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग, कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ लगा के, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा, अगर आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे बी, ये मैग्नेटिक फील्ड लगाया वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा माइनस जेड एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। आप वी क्रॉस वी करके देखो, जो फोर्स लगता है चार्ज पे वो होता है चार्ज इंटू वी क्रॉस वी, ठीक है। तो वैसे तो फोर्स की डायरेक्शन वी क्रॉस वी के अलॉन्ग होती है, वैसे तो फोर्स की डायरेक्शन वी क्रॉस वी के अलॉन्ग होती है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन होगी वो माइनस टाइम्स वी क्रॉस वी के अलॉन्ग होगी, ठीक है, ठीक है। तो वी क्रॉस वी जब आप करोगे तो जो फोर्स आएगा वो आएगा प्लस जेड डायरेक्शन में, लेकिन माइनस टाइम्स वी क्रॉस वी, तो फोर्स आएगा माइनस जेड डायरेक्शन में, यानी ये इलेक्ट्रॉन ऐसे टर्न होगा जेड एक्सिस में और ऐसे ही वापस चला जाएगा, ठीक है। ये जो जिस प्लेन में टर्न हुआ है वो प्लेन है एक्स जेड प्लेन, ठीक है। जो प्लेन जिस प्लेन में टर्न हुआ वो प्लेन कौन सा आपका, एक्स जेड प्लेन, क्लियर। तो ये वापस टर्न होकर चला जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है इसमें। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, जेड एक्सिस, अगर हम ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग और इस पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया जेड एक्सिस के लॉन्ग, ये मैग्नेटिक फील्ड लगाया, अब जरा देखो फोर्स कहाँ लगेगा इस पर, वो आप वी क्रॉस वी करोगे माइनस ऑफ वी क्रॉस वी, तो जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी, ऊपर फोर्स लगेगा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे टर्न होगा और ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये कौन सा प्लेन है, ये है एक्स वाई प्लेन, ठीक है। कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, तो बी पार्ट भी ऑप्शन ठीक हो सकता है। वाई एक्सिस ओनली ठीक नहीं है क्योंकि जेड एक्सिस में भी हो सकती है प्रोसेस, जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके भी ये प्रोसेस हो सकती है, और जेड एक्सिस ओनली ये भी ठीक नहीं क्योंकि वाई एक्सिस में भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके ये प्रोसेस हो सकती है, ठीक है। तो सिर्फ क्या क्या ऑप्शन होंगे इसके, ए पार्ट एंड बी पार्ट, क्लियर। 10th क्वेश्चन करते हैं। लेट ई एंड बी डोनेट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन फ्रेम एस, एक फ्रेम है एस और एस फ्रेम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी है, ठीक है। एंड ई डैश बी डैश इन अनदर फ्रेम एस डैश, एक और फ्रेम है एस डैश और इस फ्रेम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है वो ई डैश और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी डैश है, ठीक है। फ्रेम एस डैश मूविंग विद रिस्पेक्ट टू एस एज ए वेलोसिटी वी, ठीक है। जो एस डैश है वो एस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ठीक है। अगर विद रिस्पेक्ट टू s देखोगे तो s डैश की वेलोसिटी कितनी दिखेगी आपको v, ठीक है। टू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रॉन्ग, आइडेंटिफाई देम, ठीक है। दो इक्वेशंस इसमें रॉन्ग है और वो आपको आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये अलग अलग
अलग अलग फिनोमिना नहीं है, ठीक है, ये एक ही फिनोमिना के दो एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। किसी फ्रेम में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता है, किसी फ्रेम में कुछ मैग्नेटिक फील्ड दिखता है, दूसरे फ्रेम में जाओगे तो कुछ पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो जाएगा, कुछ पार्ट मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं ये एक ही फिनोमिना के दो एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। कभी एक फ्रेम में वही इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता है, दूसरे फ्रेम में वही मैग्नेटिक फील्ड दिखने लगता है, ठीक है। तो आपको कन्वर्जन करना है कि जब आप एस फ्रेम में होते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कितना ई है और बी है, जब आप एस डैश फ्रेम में होते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कितना ई डैश और बी डैश, ठीक है। तो हमें कन्वर्जन देखना है कि ई डैश ई के साथ कैसे रिलेट है, बी डैश बी के साथ कैसे रिलेट है, ठीक है। तो जो कन्वर्जन के जो फॉर्मूलेज होते हैं वो तो आपके कोर्स से बाहर हैं, लेकिन फिर भी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। हमें ऐसा पूछा गया है फाइंड टू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रॉन्ग, इसमें से दो इक्वेशंस रॉन्ग है, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस की यूज़ करते हैं, ठीक है। हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन होती है वो वही डायमेंशन होती है जो v इंटू वी की डायमेंशन होती है, ठीक है। ये फॉर्मूला पता है हमें, E इक्वल टू वी इंटू वी, ठीक। कहाँ से आया ये अगर एक मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, कुछ ऐसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और वो अनडिफ्लेक्टेड अगर जाता है तो जितना फोर्स ऊपर लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से Q इंटू ई, उतना ही फोर्स नीचे लग रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो वो कितना होता है Q V V, और दोनों जब हम इक्वेट करते हैं तो Q से Q क्या हो जाता है कैंसिल, तो E इक्वल टू क्या आ गया V V, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर आप ए पार्ट को देखो, ठीक है, हमें रॉन्ग फाइंड करना है, रॉन्ग कौन सा हुआ, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये जो वेक्टर लगा हुआ, ये जो फैक्टर लिखा हुआ है, इसकी डायमेंशन भी मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये है क्या, बेसिकली ये वेलोसिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इस वेलोसिटी की डायमेंशन से एक वेलोसिटी की डायमेंशन कैंसिल हो जाएंगी, तो बेसिकली आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन वेलोसिटी जैसा कुछ, और इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन वेलोसिटी यही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है आपका, ठीक है। हमें आइडेंटिफाई वो करना है जो रॉन्ग है, ठीक है। तो ये हमारे काम का नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। इक्वेशन ठीक है लेकिन हमें तो गलत फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हमारे काम का नहीं, इसलिए गलत ऑप्शन है, ठीक है। बी पार्ट देखते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जो कुछ भी लिखा है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये है क्या, ये है आपका वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड अपॉन वेलोसिटी का स्क्वायर। तो एक वेलोसिटी की डायमेंशन से एक वेलोसिटी की डायमेंशन कैंसिल हो जाएगी, तो ये आया मैग्नेटिक फील्ड अपॉन वेलोसिटी जैसा कुछ। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अपॉन वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू वेलोसिटी, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। तो इसी तरह से आप चेक कर लोगे, सी ऑप्शन भी रॉन्ग होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट था, डी ऑप्शन भी करेक्ट था, लेकिन हमें रॉन्ग फाइंड करना, तो हमारे जो आंसर हो जाएंगे वो जाएंगे बी एंड सी। क्लियर।